आज का जो मुकाबला खेला गया आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, ये कोई मैच नहीं था। कह सकते हैं कि ये था एब्सोल्यूट सिनेमा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें विराट कोहली का आउट होना वाली कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली। यहाँ पर हमें फिल सॉल्ट की बल्लेबाजी भी देखने को मिली। यहाँ हमें करण शर्मा के लास्ट ओवर में मिचेल स्टार्क के ऊपर छक्के देखने को मिले। तो यहाँ हमें गौतम गंभीर का गुस्सा भी देखने को मिला और विराट कोहली का भी गुस्सा देखने को मिला। और यहाँ हमें मिचेल स्टार्क की एक भारतीय बॉलर के बल्ले से कुटाई भी देखने को मिली। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिली कि हम कह सकते हैं ये कोई साधारण मैच नहीं था, या ये कह सकते हैं कि ये एक एब्सोल्यूट सिनेमा था। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो आरसीबी की टीम है वो आज का टॉस जीत जाती है और टॉस जीतने के बाद फैफ डू प्लेसी पहले बॉलिंग करने का फैसला करते हैं। केकेआर की टीम जब बल्लेबाजी के लिए आती है तो फिल सॉल्ट पहली बॉल से ही मानो वो उनके अंदर एसआरएच वाली हैदराबाद के बल्लेबाजों वाली एनर्जी आ गई है। वो हैदराबाद के बल्लेबाजों से सीख कर आए हैं कि भाई मैं पहली बॉल से मारूंगा। इसी तरीके से फिल सॉल्ट ने 14 बॉल में 48 रन बनाए। दूसरी तरफ से विकेट गिरते रहे, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो सबसे अच्छी बात करी, जो सबसे अच्छा काम किया, उन्होंने अपने जो भी बल्लेबाज आया उसने एग्रेसिव बैटिंग की। उसने कहीं भी जो भी बल्लेबाज आया किसी ने भी रोक कर बल्लेबाजी नहीं की कि वो धीमे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करें। उन्होंने 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत जहां पर रसल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, चाहे रघुवंशी हो चाहे रिंकू सिंह हो, सबने सबके कंट्रीब्यूशन से केकेआर 20 ओवर में 222 रन बनाती है और बेंगलोर को देती है 223 रनों का लक्ष्य। मैच शुरू होता है, चेस करने के लिए विराट कोहली और फैफ डू प्लेसी आते हैं। लेकिन विराट कोहली दूसरे ओवर में जो हमारे वो है राणा साहब उन्हें फुल टॉस डालते हैं और फुल टॉस बॉल पर जो उनके यहाँ पर बॉल आती है और यहाँ से बॉल लगकर कैच आउट हो जाते हैं। हर्षित राणा अपने ही बॉल पर कॉटन बोल्ट विराट कोहली का कैच पकड़ते हैं। इसके बाद विराट कोहली तुरंत ही डीआरएस लेते हैं, लेकिन एम्पायर जाकर विराट कोहली से मना करते हैं कि आप डीआरएस मत लीजिए, इसे हम ही चेक करवा लेते हैं। तो विराट कोहली ने सोचा ये तो और अच्छी बात हो गई। तो एम्पायर साहब ने चेक करवाया। सबको लग रहा था कि नो बॉल होगी और सबने पूरी तरीके से मान लिया था। एम्पायर ने, चाहे वो केकेआर के फील्डर्स हो, केकेआर वाले हो, आरसीबी वाले हो, सबने मान लिया था कि नो बॉल है। सिर्फ एक वो हो रही है, एक औपचारिकता है थर्ड एम्पायर के पास जाना। लेकिन जब थर्ड एम्पायर के पास जाकर चेक किया जाता है तो थर्ड एम्पायर चेक करके 1 मिनट बाद बताते हैं कि ये तो भाई नो बॉल थी नहीं और ये आउट है और आप आउट का सिग्नल कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर विराट कोहली का जो चेहरा होता है वो देखने लायक होता है। विराट कोहली को यकीन नहीं होता कि ये उनके साथ क्या हुआ, कि आखिर किस तरीके से एक नो बॉल को एक लीगल डिलीवरी करार दे दी गई बीच मैच के अंदर। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली का मानना था कि ये नो बॉल है, पूरी आरसीबी का मानना था ये नो बॉल है, सभी आरसीबी के फैंस का मानना था ये नो बॉल है। लेकिन थर्ड एम्पायर का यहाँ पर कुछ और ही मानना था। थर्ड एम्पायर ने इसे लीगल डिलीवरी करार दिया क्योंकि थर्ड एम्पायर ने यहाँ पर लॉजिक दिया कि जो विराट कोहली की वेस्ट हाइट है, जो विराट कोहली की वेस्ट हाइट से जो टो से नापी जाती है, और विराट कोहली अगर अपने स्टैंस पर खड़े होते जहां पर वो बल्लेबाजी के लिए खड़े होते हैं, तो वो बॉल वहां पर टिप कर रही थी और वो उनकी वेस्ट हाइट से नीचे थी, जो कि आईपीएल शुरू होने से पहले उनकी वेस्ट हाइट नापी गई थी। पूरे आईपीएल के सभी खिलाड़ियों की वेस्ट हाइट नापी गई थी और विराट कोहली की वेस्ट हाइट से ये बॉल नीचे थी, ऐसा थर्ड एम्पायर ने माना और थर्ड एम्पायर ने उसे लीगल डिलीवरी करार दिया और वहां पर विराट कोहली को जो है दोस्तों आउट दिया गया। अब यहाँ पर मैच फंस जाता है। इसके बाद फैफ डू प्लेसी भी अगले ओवर में चलते बनते हैं, लेकिन वहां पर रजत पाटीदार और विल जैक्स एक कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों, विल जैक्स ने तूफानी बल्लेबाजी की, दूसरी तरफ से रजत पाटीदार ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और दोनों की बल्लेबाजी से आरसीबी मैच में काफी हद तक ऐसी परिस्थिति में आ गई थी कि यहाँ से वो आसानी से मैच जीत सकती थी। या यूं कहें कि एक तरीके से पूरा मैच जो है वो आरसीबी के कब्जों में आ गया था और आरसीबी अब यहाँ से अगर 10 के रिक्वायर रेट से भी खेलती तो वो आसानी से मैच जीत जाती। लेकिन तभी आते हैं आंद्रे रसल। आंद्रे रसल अपने एक ही ओवर में विल जैक्स और रजत पाटीदार दोनों का विकेट लेते हैं और यहीं से मैच पलट जाता है और यहीं से एक बार फिर से मैच जो है वो आरसीबी से छीनकर केकेआर के पाले में आ जाता है। लेकिन उसके बाद आते हैं दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक कुछ खासा कर नहीं पाते और उसके बाद जो लोमरोर आते हैं वो भी कुछ खासा ऐसे बल्लेबाजी नहीं कर पाते। लेकिन जब लास्ट बॉल में जीत के लिए 25 रन चाहिए होते हैं तो वहां पर स्ट्राइक पर होते हैं करण शर्मा और सामने बॉलर होते हैं दोस्तों मिचेल स्टार्क।
करण शर्मा पहली बॉल पर छक्का मारते हैं, दूसरी बॉल डॉट जाती है, तीसरी बॉल पर छक्का मारते हैं, चौथी बॉल पर छक्का मारते हैं और पांचवी बॉल पर करण शर्मा आउट हो जाते हैं। और यहाँ पर जीत के लिए दोस्तों अब चाहिए थे मात्र मात्र 2 बॉल में 3 रन। और ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि 2 बॉल में 3 रन तो आसानी से बन जाएंगे और यहाँ से आरसीबी मैच जीत जाएगी। विराट कोहली भी काफी उत्साहित हमें डगआउट में नजर आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर बात आ गई मिचेल स्टार्क को अपनी साख बचाने की। मिचेल स्टार्क ने इससे पहले 3 ओवर में 51 रन दिए थे और उन्होंने चौथे ओवर में भी अभी तक 18 रन खा लिए थे, जिसमें कि 3 छक्के शामिल थे। सॉरी दोस्तों, 3 छक्के शामिल थे और एक चौका भी खाया था। तो यहाँ पर जो है मिचेल स्टार्क ने 22 रन खा लिए थे। अब 3 रन थे 2 बॉल में। यहाँ पर मिचेल स्टार्क की साख की बात थी, इज्जत की बात थी, यहाँ उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी। तो उन्होंने अपनी 5वीं बॉल पर करण शर्मा को कॉटन बोल्ट आउट कर दिया। खुद ही उन्होंने करण शर्मा का कैच ले लिया और यहाँ पर आकर मैच फंस गया। अब लास्ट बॉल में जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। अगर यहाँ पर 2 रन भी लिए जाते तो 2 रन पर जो है मैच टाई हो जाता और सुपर ओवर हमें देखने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्ग्यूसन बल्लेबाजी के लिए आते हैं, फर्ग्यूसन शॉट मारते हैं और जब दूसरा रन लेने के लिए फर्ग्यूसन भागते हैं तो फर्ग्यूसन हमें थोड़े ढीले भागते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि वो जोश, वो उत्साह नहीं होता उनके अंदर कि मुझे रन पूरा करना है। और इसी वजह से फर्ग्यूसन डाइव भी नहीं मारते और बिना डाइव के वो थोड़ा सा क्रीज से पीछे रह जाते हैं और आउट हो जाते हैं। और हमें विल जैक्स सॉरी फिल सॉल्ट का हमें कमाल का रनआउट देखने को मिलता है। जब वो रनआउट करते हैं फर्ग्यूसन को तो वो पूरे हवा में होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आरसीबी इस मुकाबले को 1 रन से हार जाती है। तो दोस्तों जीतना तो आज के मैच में आरसीबी भी पूरा वो करती थी, लेकिन जीत हुई केकेआर की, क्योंकि केकेआर ने भी अच्छा क्रिकेट खेला और आरसीबी ने भी अच्छा क्रिकेट खेला। लेकिन कहीं ना कहीं केकेआर ने मच बेटर, थोड़ा सा अच्छा क्रिकेट खेला, तो तभी उसकी दोस्तों केकेआर की इस मुकाबले में जीत हुई। कि आरसीबी के लिए बुरा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि आरसीबी ने अपने 8 मैचों में से 7 मैचों में हार दर्ज की और ये उसकी छठी लगातार हार थी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए धन्यवाद।